हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ऑसिलोस्कोप एम्पलीफायर। तो जैसा कि हमको पता है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है। तो जो भी सिग्नल हमको सीआरओ पे मेजर करना होता है, हम वो पहले वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम को देते हैं, यानी कि थ्रू द वर्टिकल एम्पलीफायर, यानी थ्रू द एम्पलीफायर के थ्रू हमारा जो सिग्नल है जो कि हमें ऑब्जर्व करना है वो हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम को देते हैं। तो चूंकि हम जो सिग्नल देते हैं उसका फोर्थफुल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें एम्पलीफायर्स की नीड होती है। तो एम्पलीफायर्स आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑसिलोस्कोप। तो पर्पस ऑफ एम्पलीफायर यही है कि जो भी सिग्नल आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं सीआरओ पर, वो प्रॉपर वे में जो है वो स्क्रीन पर आपका रिप्रोड्यूस होकर के दिखे। उसके लिए हमको वेरियस एम्पलीफायर लगते हैं। तो हम देख लेते हैं एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। दो तीन टाइप का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एसी कपल्ड एम्पलीफायर एंड द डीसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो जो एसी कपल्ड एम्पलीफायर होता है वो लो कॉस्ट ऑसिलोस्कोप में यूज होते हैं। आपके एसी कपल्ड एम्पलीफायर जो होते हैं वो आपके लेबोरेटरी में यूज होते हैं। एक तो लेबोरेटरी में यूज होते हैं और लो कॉस्ट जो है आपके सीआरओ में यूज होते हैं। डीसी कपल्ड एम्पलीफायर जो होते हैं, आपके दो एम्पलीफायर आप देख लो, आपका एसी कपल्ड एंड डीसी कपल्ड। तो एसी कपल्ड एम्पलीफायर जो होते हैं आपके लो कॉस्ट होते हैं, और डीसी कपल्ड एम्पलीफायर जो होते हैं आपके वो एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और ये काफी एडवांटेज भी होते हैं, इनका जो है एडवांटेज भी काफी है। एडवांटेज एडवांटेजेस ओवर डीसी कपल्ड। डीसी कपल्ड के कंपैरिजन में जो एसी कपल्ड के कंपैरिजन में जो डीसी कपल्ड एम्पलीफायर हम सीआरओ में यूज करते हैं उनके ज्यादा एडवांटेज हैं, इसीलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। एक तो ये क्या है, डीसी पर रिस्पॉन्ड करता है, तो डीसी जो वोल्टेज है या डीसी का जो लेवल है, जीरो लेवल है, हम वो भी इसमें मेजर कर सकते हैं डीसी कपल्ड एम्पलीफायर में। दूसरा जो प्योर एसी सिग्नल है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, और हार्मोनिक्स है और जो डिस्टॉर्शन है वो भी डीसी कपल्ड एम्पलीफायर में आपका कम होता है। तो इस तरीके से दो तीन एडवांटेज है डीसी कपल्ड एम्पलीफायर के। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका नैरो बैंड एम्पलीफायर एंड द ब्रॉड बैंड एम्पलीफायर। अब जो ये नैरो बैंड और ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है, इनका जो क्लासिफिकेशन है, एक तो वो शार्पली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि कौन सी बैंडविड्थ से नैरो बैंडविड्थ एम्पलीफायर आएगा और कौन सी बैंडविड्थ से ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर आएगा। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन जो है वो शार्पली जो है डिवाइडेड नहीं है। दूसरा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी नहीं है इनका क्लासिफिकेशन ब्रॉडबैंड का। जहां तक हम इसमें बुक्स वगैरह में दिया गया है वो ये है कि 3.5 मेगाहर्ट्ज तक जो टीवी की फ्रिक्वेंसी होती है, जो आपकी वीडियो फ्रिक्वेंसी, टीवी फ्रिक्वेंसी है, वहां तक अगर आपका एक्सटेंड होता है फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ, तो आपको नैरो बैंड जो है नैरो बैंड एम्पलीफायर कहा जाता है। और ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर जब आपकी जो फ्रिक्वेंसी है 3.8 मेगाहर्ट्ज के बियॉन्ड जाती है और फ्लैट रिस्पॉन्स आपको मिलता है उसके बियॉन्ड, तो जो है हम उसको ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर में क्लासिफाई करते हैं। जो आपके ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर होते हैं वही हमारा सीआरओज में यूज होते हैं, क्योंकि सीआरओ जो है मैक्सिमम 5 मेगाहर्ट्ज तक तो आपको रिस्पॉन्स देते ही देता है। तो जो सीआरओ में यूज होते हैं वो हमारे ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर यूज होते हैं। सीआरओ में जो हम यूज करते हैं दैट इज दी ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर अगर हम सीआरओ में यूज कर रहे हैं, और हमारा जो सीआरओ है, जो मेनली जो सीआरओ की सेंसिटिविटी होती है वो डिपेंड करती है आपकी वर्टिकल एम्पलीफायर पे। तो जो वर्टिकल एम्पलीफायर है, हमारा जो वर्टिकल एम्पलीफायर है सीआरओ का, वो हमारा क्या होना चाहिए, वर्टिकल एम्पलीफायर। वर्टिकल एम्पलीफायर जो है वो हमारा होना चाहिए ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर। तो वर्टिकल एम्पलीफायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है वो वर्टिकल एम्पलीफायर होना चाहिए। अब वर्टिकल एम्पलीफायर जो है वो हमारा सेंसिटिविटी डिसाइड करता है सीआरओ में। सीआरओ की जो सेंसिटिविटी होती है, यानी कि डिफ्लेक्शन, सीआरओ का जो डिफ्लेक्शन डी होता है, डिफ्लेक्शन डी एंड द सेंसिटिविटी एस आर डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल एम्पलीफायर। और वर्टिकल एम्पलीफायर में जो गेन और बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, gain and bandwidth product, gain multiply by bandwidth product is constant। gain bandwidth product जो होता है वो आपका
कांस्टेंट होता है। तो हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशन आ गई, यानी कि ये जो गेन है दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द सीआरओ, यानी कि वर्टिकल एम्पलीफायर की जो सेंसिटिविटी है या जो सीआरओ की सेंसिटिविटी कहा जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द गेन। गेन इज द आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट गेन क्या होता है आपका, गेन क्या होता है आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट। और सेंसिटिविटी क्या होती है आपकी, वोल्ट पर सेंटीमीटर या वोल्ट पर डिवीजन। सीआरओ के उसमें कहा जाए अगर आपका डिफ्लेक्शन और जो सेंसिटिविटी है आपका, वो क्या होता है आपका वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि कितने इनपुट में आपको कितना, मतलब आप मिनिमम इनपुट दे रहे हो और आउटपुट में आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, मतलब कितना वोल्टेज आपका आउटपुट में मिल रहा है, दैट इज योर सेंसिटिविटी। और गेन होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। अब चूंकि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है, तो अगर आपका अगर आप गेन को बढ़ाते हैं तो आपकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि आपका जो एम्पलीफायर जहां पर कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, यानी उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ फ्रिक्वेंसी को जो है रिस्पॉन्स करके स्क्रीन पे फेथफुली रिप्रोड्यूस कर पाए, वो चीज जो है उसकी कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द सीआरओ। और अगर हम उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, अगर हम सीआरओ की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी अगर हमारी इंक्रीज होगी, यानी कि गेन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हम बैंडविड्थ को इंक्रीज करते हैं, मतलब अगर हम अपने सीआरओ में ब्रॉडबैंड मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंसीज के लिए उसको रिस्पॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसका जो सेंसिटिविटी है वो उसका आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है। अगर अगर ये दोनों ही चीजों को इंक्रीज करते हैं कॉन्स्टेंटली, तो हमारा जो है कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, देन द कॉस्ट विल बी इंक्रीज, कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। द गेन ऑफ द वर्टिकल एम्पलीफायर डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट सिग्नल दैट द ऑसिलोस्कोप कैन सेटिस्फैक्टरी रिप्रोड्यूस ऑन द सीआरओ। तो इस तरीके से ये जो हमारा फेथफुल जो स्मॉलेस्ट सिग्नल है वो डिपेंड करता है हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर पर। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसका एक कर्व है एम्पलीफायर का, आप इसको देखो इस तरह से, ये आपका 3 dB, यहाँ पे ये F2, मतलब जो अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट है सीआरओ की, ये आपका गेन आ गया। अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट यानी कि अपन बैंडविड्थ की बात करें तो सीआरओ जो है वो कहाँ तक फ्रिक्वेंसी, कहाँ उसकी अपर लिमिट क्या होगी सीआरओ की, जहाँ पे वो रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज दी F2। और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है ये यहाँ से आपका 3 dB, ये 3 dB रिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, दैट इज योर बैंडविड्थ, दैट इज योर बैंडविड्थ। तो यहाँ पर सीआर वर्टिकल एम्पलीफायर जब भी उसमें स्पेसिफाई किया जाता है सीआरओ के मैनुअल में, तो इसमें एक चीज है राइज टाइम बताई जाती है। राइज टाइम क्या होता है कि जब जो आपकी पल्स है जब 10% से 90% तक इंक्रीज हो जाती है, 10% से 90% तक, उसको अपन बोलते हैं राइज टाइम। तो ये जो बैंडविड्थ है और ये जो राइज टाइम है ये आपका इसमें कांस्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो TR इंटू bandwidth is equals to 0.35. That is very very important for the amplifier, vertical amplifier। तो इस तरीके से हमारे पास vertical amplifier का जो गेन है जो कि हम चूज करते हैं और उसकी जो बैंडविड्थ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सीआरओ टू डिसाइड द सेंसिटिविटी एंड द बैंडविड्थ ऑफ द सीआरओ। सीआरओ की बैंडविड्थ और सीआरओ की सेंसिटिविटी, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है आपकी डिपेंड करती है वर्टिकल एम्पलीफायर के गेन के ऊपर। अगर हम ज्यादा गेन लेते हैं तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, बैंडविड्थ ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमारी गेन कम हो जाएगा। तो दैट इज द कंडीशन इन सीआरओ, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर।